हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, आज अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्लास है। फर्स्ट फोर क्लासेस में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। जिन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, एक तो लोन और एक रेंट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले लोन के बारे में बात करते हैं। इस पूरे चैप्टर में लोन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोन जो एक पार्टनर फर्म को देता है, और एक वो लोन जो एक फर्म पार्टनर को देता है। सबसे पहले केस वन के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम लोग को लोन मिल रहा है किसी पार्टनर से। व्हेन आई से हम लोगों को, आई ऑलवेज मीन फर्म। वाई? क्योंकि इस पूरे चैप्टर को पढ़ते टाइम हम लोग हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि हम लोग फर्म है, क्योंकि हम लोग फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं। दिस इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम लोग हमेशा फर्म का अकाउंटिंग करेंगे और हम लोग अपने आप को फर्म बन के सोच के सारे ट्रांजैक्शंस को इवेल्युएट करेंगे। तो पहले केस में क्या हो रहा है? हम लोग फर्म है, हम लोगों को लोन मिल रहा है पार्टनर से। ध्यान रखिएगा, लोन जब आपको मिलता है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि आपको पे ऑफ करना है और आपके पास कैश का इनफ्लो भी आता है। क्योंकि हम लोगों को लोन मिला है, हम लोगों ने लोन लिया है, तो इस लोन पे ऑब्वियसली फर्म को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट फिक्स रेट से पे किया जाता है अगर ये पार्टनरशिप डीड में, अग्रीमेंट में मेंशन है तो। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस लोन के इंटरेस्ट के बारे में, तो लोन 6% के रेट से पार्टनर को पे किया जाएगा पर एनम। द रेट विल बी 6% पर एनम। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो ना हो, फर्म के पास सफिशिएंट, एडिक्वेट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट जो भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना ही पड़ेगा अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए इसका जर्नल एंट्री समझते हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को आपने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये एक्सपेंस है। हम लोगों ने लोन लिया है और इस पे हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। हमारे लिए किसके मतलब? फर्म के लिए, क्योंकि हम लोग फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट, इस अमाउंट को हम लोग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पहले इसको समझिए थोड़ा सा डिटेल में। मान लीजिए ये पार्टनर का लोन अकाउंट है। करंट ईयर में फर्म ने पार्टनर से 10 लाख रुपीस का लोन लिया। जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोगों को लोन मिल रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर के लिए लाइबिलिटी है, तो इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा? बाई बैंक अकाउंट। अज्यूम हम लोगों ने 10 लाख रुपीस का लोन लिया है और इस इंटरेस्ट पे पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है 10% का इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपीस। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? अभी हम लोगों ने सीखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस इंटरेस्ट को पार्टनर के लोन अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, विच इज बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ₹1 लाख। ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा एट 11 लाख रुपीस, सॉरी एट 11 लाख रुपीस। मतलब इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज के डेट में फर्म को, पार्टनर को 11 लाख रुपीस इन टोटल उसके लोन का रीपेमेंट करना है। 10 लाख रुपीस प्रिंसिपल अमाउंट, 1 लाख रुपीस इंटरेस्ट का। ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग का टेंडेंसी क्या रहता है कि हम लोग कोई भी आइटम को जनरली पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट इज वन सच आइटम जो पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, बल्कि वो पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग इस एंट्री को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? इस इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके। क्यों? द आंसर इज बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये आपके प्रॉफिट को गिरा देगा। और प्रॉफिट को कैसे गिराएगा? पीएल में जाके। तो ध्यान करिए, जब आप लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे तो आप लोग एक पीएल अकाउंट बनाते थे और पीएल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते थे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे फर्म के लिए एक्सपेंस है। इस अमाउंट को हम लोग पीएल अकाउंट में डेबिट में डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आप जर्नल एंट्री देख लीजिए, पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन ही आ रहा है, तो यही इसका क्लोजिंग एंट्री है।
आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं जब आप फुल फ्लेजेड सम्स को सॉल्व करेंगे, आपको बहुत बार ऐसा एडजस्टमेंट मिल सकता है दैट इंटरेस्ट इज पेड बाय फर्म टू द पार्टनर ऑफ ₹1,00,000। फर्म ने लोन लिया था और अब पार्टनर, अब फर्म उनको 1,00,000 रुपए रेंट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फर्म ने लोन लिया और अभी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या इंटरेस्ट अपने को प्रोवाइड करना है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट हम लोग को प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट को गिराएगा, तो ध्यान रखिएगा जब आप सम को स्टार्ट करते हो, पीएल अप्रो बनाते हो, तो आपको एक लाइन दिया होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज, मान लीजिए 10 लाख। तो आप क्या करते हो, 10 लाख रुपीज यहाँ पे प्लॉट कर देते हो, लेकिन आपको अभी क्या करना है, वर्किंग नोट बना के 10 लाख रुपीज लिखना है और इस इंटरेस्ट को यहां से माइनस करना है। जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उस अमाउंट से आपको अपने सम को स्टार्ट करना है। द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपके प्रॉफिट को कम कर देगा और रिजल्टिंग फिगर आपको अपने पीएल अप्रो में यूज करना पड़ेगा और वहीं से आपको अपना सम स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, जहां पर एक फर्म पार्टनर को लोन देता है, जहां पर एक फर्म पार्टनर को लोन देता है। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग फर्म है, हम लोगों ने लोन दिया है। जब हम लोग किसी को लोन देते हैं तो वो हमारा असेट बन जाता है और हमारे हाथ से कैश का आउटफ्लो होता है। तो जर्नल एंट्री विल बी लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, एज द केस में भी। ध्यान रखिएगा इस अमाउंट पे फर्म को इंटरेस्ट का इनकम होगा। वाई? बिकॉज हम लोगों ने लोन दिया है तो हम लोग को इस पे इंटरेस्ट का इनकम होगा। फर्म इज एंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट इफ, फर्म को इंटरेस्ट इस अमाउंट पे मिलेगा, इस लोन पे मिलेगा अगर ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो, या फिर सारे पार्टनर्स के बीच में ये म्यूचुअली अग्री हुआ था कि इस लोन पे पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाए। एज द केस में भी, डीड में लिखा तो भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो, पार्टनर लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ तो भी आप ले सकते हो। लेकिन ना तो आपके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना तो आपने के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो इस लोन पे फर्म को ₹1 इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। सर 6% नहीं लगा सकते क्या? द आंसर इज नो। यहां पर 6% का क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कब? जब फर्म ने लोन दिया है तब 6% का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट तभी फर्म कलेक्ट कर सकता है अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, अग्रीमेंट वॉटेवर, या फिर पार्टनर्स के बीच में वो म्यूचुअली अग्री हो जाए। अब क्योंकि हम लोग को इसका इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमारे लिए इनकम है, इसका भी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एज द केस में भी डिपेंड करता है कि पार्टनर्स अपने अकाउंट को फिक्स मेथड पे मेंटेन कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग मेथड पे मेंटेन कर रहे हैं। इंटरेस्ट क्योंकि हमारे लिए इनकम है, हम लोग सारे इनकम को ही क्रेडिट करते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। द आंसर इज, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, ये आपके पीएल अकाउंट में चला जाना चाहिए। जब हम लोग इसको हम लोग जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही चीज जो आपको क्वेश्चन में लाइन दिया होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज से 5 लाख रुपीज। तो जो इंटरेस्ट फर्म का इनकम है वो आप उसमें ऐड कर दो और फिर अपना सम वहां से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 लाख रुपीज का आपका प्रॉफिट है करंट ईयर का, आपने 2 लाख रुपीज पार्टनर पे चार्ज किया इंटरेस्ट, आप इसको ऐड कर दीजिए और 7 लाख रुपीज से अपना सम को स्टार्ट करिए। द आंसर इज वेरी सिंपल, द रीजन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, क्योंकि ये इनकम है पूरे फर्म के लिए, ये आपके पीएल में जाना चाहिए था, हम लोगों ने अपने जर्नल एंट्री में भी इसको पीएल में ट्रांसफर किया है। सेम लॉजिक क्लास 11 में आप लोग ये सीख कर आए हो कि कोई भी इनकम अगर होता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं। दिस इज बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना पूरा लोन का डिस्कशन, जहां पे हम लोगों ने 2 सेगमेंट में पूरे लोन को पढ़ा। ट्रीटमेंट ध्यान रखिएगा और इस पे कुछ क्वेश्चंस हो सके तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम कैपिटलाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर मान लीजिए एक पार्टनर है और एक पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें मान लीजिए 4 पार्टनर है। एक पार्टनर है मिस्टर राम, उनके पास एक ऑफिस या एक फैक्ट्री या एक गोडाउन वॉटएवर, कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास, पर्सनल प्रॉपर्टी, फर्म का नहीं है, वो मिस्टर राम का खुद का प्रॉपर्टी है, उनके पास पड़ा हुआ है। मिस्टर राम क्या बोलते हैं अपने पार्टनर लोग को, अपने बाकी फेलो पार्टनर्स लोग को, कि देखो अपने लोगों को एक फैक्ट्री तो चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, मेरा जो फैक्ट्री पड़ा हुआ है उसी फैक्ट्री को हम मिस्टर राम
फर्म को रेंट पे दे देता है और फर्म मेरे को इसका जो भी रेंट बनता है वो पे कर दे। पार्टनर लोग बोलेंगे ठीक है, अगर रेंट लॉजिकली क्या होगा, अगर रेंट मार्केट रेट के हिसाब से है, सब कुछ ठीक है, इफ इट सूट्स देयर पर्पस, तो पार्टनर लोग अग्री कर जाएंगे। अगर मान लीजिए पार्टनर लोग अग्री कर लेते हैं तो फर्म को, मिस्टर राम को रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के लिए ये खर्चा है। हम लोग रेंट को डेबिट कर देंगे पीएल अकाउंट में, और ये पैसा किसको मिलेगा? वेरी लॉजिकल, राम को मिलेगा, मिस्टर राम को मिलेगा। तो ये अमाउंट को हम लोग मिस्टर राम के या तो कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगेन ये रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये पीएल में जाना चाहिए, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सेम ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने अभी यहां पर ऊपर में देखा था, सेम आपको यही करना है। जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आप उस नेट प्रॉफिट को लो, वहां से रेंट को माइनस करो, जो रिजल्टिंग फिगर है वहां से अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करो। तो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई इशू होता है तो नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा है, आप लोग इसमें अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोग अपना, स्टे कनेक्टेड।